बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस की। योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार यूपी की सत्ता में लौटे तो ये माना गया कि दोबारा सत्ता में लौटने का जनादेश गुड गवर्नेंस, सबका साथ सबका विकास की ही वजह से मिला है। योगी कई मौके पर ये बोल भी चुके हैं, सरकार की नजर में लोग धर्म के आधार पर तौले नहीं जाते। और अब इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे खास फैसला स्कूली बच्चों के लिए लिया गया था। देखिए ये रिपोर्ट। संन्यास से सियासत तक, आध्यात्मिक धरा से सत्ता के राजयोग तक, योगी की छवि सख्त प्रशासक की है, विकासवादी सोच वाले सीएम की है, जो हिंदुत्व के ब्रांड के साथ साथ सबका साथ सबका विकास के प्रबल झंडा बरदार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी लाइन बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। उनकी सरकार मजहब के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करती। जो फायदे हिंदुओं को मिल रहे हैं वही मुसलमानों को भी दिए जा रहे हैं। बिजली कोई भेदभाव तो नहीं कर रही है ना? यानी बिजली की कोई जाति और मजहब तो नहीं है ना? पर्व और त्योहारों में भी नहीं है ना? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ आए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अब स्कूली बच्चों को 1200 रुपए की रकम सीधे खाते में आएगी। ये पैसे 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 स्वेटर, 1 स्कूल बैग, 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मोजे के लिए दी जाती है। सरकार ने फैसला लिया है कि इन वस्तुओं के अलावा स्टेशनरी के लिए भी धनराशि दी जाएगी, जिसमें 4 कॉपियां, 2 पेंसिल, 2 रबर और 2 कटर होंगे। और ये योजना सभी सरकारी स्कूलों को दी जाएगी। मुझे याद है 2017 के पहले 60 से 70% बालिकाएं ऐसी थी जो नंगे पैर जिन्हें स्कूल आने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बालकों में भी एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल आते थे, जैसे तैसे स्कूल आ गए। लेकिन जब 2 यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, बैग आदि उन्हें मिलना प्रारंभ हुआ, आज बेसिक शिक्षा परिषद का हर बालक बालिका छात्र छात्रा भी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि मैं भी किसी पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का हकदार हूं। यानी विकास की इस दौड़ में हर एक को उसका जायज हक देना योगी के शासन का लक्ष्य है। आंकड़ों पर गौर कीजिए। योगी के शासनकाल में करीब 45 लाख आवास दिए, जिसमें 35% मुस्लिम आबादी को मिले। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए गए, जिसका 35% लाभ मुस्लिम समुदाय को मिला। 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया, इनमें 5 करोड़ मुस्लिम परिवार हैं। 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान योजना कवर दिया गया, इनमें 3 करोड़ मुस्लिम हैं। बिना मतभेद के सारी स्कीमें मिल रही हैं, मुसलमानों को मिल रही हैं। अच्छा, जो राशन बट रहा है उसके बारे में? राशन मिल रहा है। बीच में ये सब हुआ कि वो कुड़की हो जाएगी, ये हो जाएगा, सब अफवाहें उड़ा रहे हैं लोग सरकार को बदनाम करने के लिए। मगर राशन सबको मिल रहा है और कोई जात और बरादर देख के नहीं मिला, सबको मिल रहा है। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हर वर्ग के लिए इतनी अच्छी योजना का जो उन्होंने कदम उठाया, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और इसके लिए मैं हम सब हर वर्ग के लोगों को इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये जो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं लाई जा रही हैं, ये बेहद ही लाभदायक हैं और इससे लोगों को लगातार मैं देख रहा हूँ कि फ़ायदा हो रहा है। पिछली सरकारों के मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि इतना आम जनता तक लाभ पहुँचा हो। कौन नहीं जानता, योगी आदित्यनाथ जब 2017 में पहली बार सत्ता में आए तो यूपी के गौरव पर दंगों का एक बदनुमा दाग लगा हुआ था। मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद जैसे शहरों में बड़े दंगे हो चुके थे। खासकर पश्चिमी यूपी तो दंगों का गढ़ कहा जाने लगा था। योगी आदित्यनाथ की बड़ी जिम्मेदारी थी यूपी को दंगों के दंश से बाहर निकालना। कानून व्यवस्था में सख्ती और तुष्टीकरण की नीति पर लगाम लगाकर योगी आदित्यनाथ ने दंगों की सीरीज पर लगाम लगाई। अब यूपी में अपराधियों पर स्ट्राइक, दंगाइयों पर स्ट्राइक के साथ साथ माफियाओं पर बुलडोजर प्रहार हो रहा है। और इस सेक्शन में अपराधियों का धर्म नहीं देखा जाता,
लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगाते हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति के कारण केवल मुस्लिम समुदाय को ही नुकसान हो रहा है। पूरे भारत में हम ही कट्टरता है, सब दूध के धुले हुए। हमने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, कितने नौकरियां दे रहे हैं आप? आपने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया आपकी सरकार ने, और जिसका खमियाजा हमारी सुरक्षा को उठाना पड़ा, सुरक्षा देश की आर्मी को उठाना पड़ रहा है। तो ये सब छोड़िए, हमको छोड़िए, आपको बताएं, देश से सवालात बताएं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हाईवे बनेंगे तो किसी एक धर्म के लिए नहीं, स्कूल बनेंगे तो एक धर्म के लिए नहीं, अस्पताल में सबका इलाज होगा, सरकारी योजना के दावेदार सभी होंगे। योगी शासन में ये साबित हुआ है कि तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं, लेकिन हक किसी का मारा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और